नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल तारीख होने वाली है अपनी 25 ऑफ मार्च और दिन है कल मंगलवार का यानी ट्यूसडे का। मार्केट में एक और दिन भयंकर तेजी, ठीक है? भयंकर मतलब कह लिए इनसेन रैली जो होती है ना कि यार ताबड़तोड़, ठीक है? जैसे वीरेंद्र सहवाग खेल रहा हो, इस टाइप की मार्केट में रैली देखने को मिली। और ये सिलसिला जो यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है? देखिए मेरे लिए ये कोई बॉटम नहीं है। ये जो नीचे जो चला है, मार्केट ने बॉटम जो बनाया है, बेस जो बनाया है, वो 22,300 का बनाया है, ठीक है? यहाँ से जो ये बिल्कुल 90 डिग्री अगर आप मार्क करें, बिल्कुल ऐसे, ठीक है? ये इस प्रकार से ये ऊपर गया है और सीधा खड़ा हुआ है। और आज भी मतलब बैंक निफ्टी को तो देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो खामोखा गिरा था। ठीक है, एक एक करके दोनों चीज़ों को कवर करेंगे दोस्तों। और यहाँ से मार्केट किस प्रकार से नज़र आ रहा है, ठीक है? और क्या मार्केट नीचे गिरेगा? जैसा कि मुझे लगता है कि मार्केट को जैसे सुनने में आ रहा है कि भाई नया हाई, न्यू एटीएच, एलियट वेव वाले वेव 5 बता रहे होंगे, है ना? और 24,000, 25,000, 26,000, ये सब कुछ करके उन सब चीज़ों का जवाब मैं आपके सामने यहाँ पे खोजने की कोशिश करूँगा। लेवल्स की तो हम लोग बात करेंगे और लेवल्स के बेस पे ही मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है? चलिए, एक बार डिस्क्लेमर हमेशा की तरह मैंडेटरी है, अनिवार्य है दोस्तों। जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल बायस मार्केट को लेके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस चैनल के द्वारा किसी को भी नहीं दी जा रही है। अब आ जाइए यहाँ पे। तो आज का व्यू दोस्तों बिल्कुल टोटली रोंग गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक तो मार्केट जिस प्रकार से एक्सट्रीम ओवरबॉट हो चुका है ना? एक्सट्रीम ओवरबॉट हो चुका है। और मैं एंटिसिपेट कर रहा था 23,500 से लेके 23,600 इस एरिया में से एक रिवर्सल मिलना चाहिए और मार्केट नीचे की तरफ 23,000 के आसपास आना चाहिए। वहाँ से फिर भले ही उसे रैली करनी है, वो कर सकता है। ये मेरा व्यू था, बट मार्केट ने इस व्यू को बताया टोटली रॉन्ग। और हमारा ट्रेड भी था दोस्तों, हमने एसएल भी लिया। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे मेंबर के साथ ट्रेड भी था। ये हम कैरी फॉरवर्ड करके गए थे 22,800 की पुट को 130 पे, और सुबह ही सुबह ये खुली मेरे ख्याल 96 97 के आसपास। तो हमारा यहाँ पे 99 पे जो एसएल था, वो मार्केट सुबह ही सुबह खुलते हुए खा गया, ठीक है? उसके बाद आज दो ही ट्रेड लिए, तो मैं दिखा भी देता हूँ। एक इन्फी की पुट ली है, ठीक है? इन्फोसिस की पुट ली है, और डीवीज लैब की एक कॉल ली है, सी ली है। तो ये फिलहाल मार्केट में अभी पोजीशन है। और इंडेक्सेस में मैं आपको बता दूं यहाँ से, ठीक है? देखिए क्लोजिंग बहुत ज़बरदस्त आई है, 23,000 क्या कहते हैं, 658। और सबसे जो सरप्राइजिंग चीज़ थी, सरप्राइजिंग तो ये रैली ही है। रैली सरप्राइजिंग नहीं है एक्चुअली, जिस इंटेंसिटी के साथ ये रैली हो रही है, भाई वो सरप्राइजिंग है, ठीक है? वो सरप्राइजिंग है। अंडरटोन जो है ना, अंडरटोन वो बुलिश हो गई है। जिस प्रकार से गैप अप नज़र आ रहे हैं और गैप अप जिस हिसाब से सस्टेन हो रहे हैं, वैसे तो बहुत बड़ा साइन होता है रन अवे गैप को मतलब पूरा का पूरा सस्टेन कर लेना। ये देखिए, ये बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। एक तो ये सस्टेन है, ठीक है? एक ये सस्टेन है गैप, और एक आज वाला गैप भी सस्टेन है, ये फिल नहीं हुए हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो हो रहा है, ये भाई बड़ा सरप्राइजिंग है। ये बड़ा सरप्राइजिंग है, और इसने फोमो तो क्रिएट कर दिया है लोगों के अंदर। जो पैसा नहीं लगा पाए वो पैसा शायद डाल रहे होंगे, 100% डाल रहे होंगे, ठीक है? और जो पैसा निकालना चाहते हैं, ठीक है, उनके मन में भी अब लालच आ गया होगा, वो पैसा निकालेंगे नहीं, ठीक है? वो पैसा निकालेंगे नहीं। अब यहाँ से इंडेक्सेस में देखिए, आपको इन पॉइंट्स पे नज़र रखनी है, ये और ये, ठीक है? अब कल से 25 तारीख से, 25 ऑफ मार्च से
ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे निफ्टी क्लोज हुआ है 23,658, भाई पुट का अगर कोई ट्रेड बनता है तो वो 23,500 के बिलो ही बनता है। जब तक निफ्टी इसके नीचे नहीं जाता, पुट का ट्रेड ना तो कल बनेगा, ठीक है, 25th, ना 26th को बनेगा। हमें इसके नीचे निफ्टी चाहिए, तब हम कोई पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे कि अब सब पूछते हैं 21,800 का क्या हुआ, 21,800, भाई 21,800 मैं सीधा सीधा बताता हूँ यार, मुझे कुछ वो नहीं है। हाँ, हो सकता है कि भाई आप लोग सही हो, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो बॉटम था वो यही था, 21,960, ठीक है। 21,800 के लिए मेरा जो व्यू है, जब तक हमें जो लास्ट फ्राइडे था उसका जो लो था 23, ये यहाँ जो जब ये जो लो बना है, ये कितनी है, कितना है लेवल, एक बार देख लेते हैं। लास्ट फ्राइडे की जो क्लोजिंग है 23,350, ठीक है। जब तक कि इस नंबर के नीचे, है ना, क्लोजिंग नहीं मिलती, देखिए, पुट का ट्रेड एक्टिव, मैं सबसे पहले सिनेरियो वही बता देता हूं जो हमें ट्रेड करना है, सिनेरियो पुट साइड का, ठीक है। मार्केट चाहिए हमको 23,500 के नीचे, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, अगर पुट घर में कैरी करना है, मतलब लेके जाना है, हमें क्लोजिंग चाहिए 23,350 के नीचे। स्विंग में टारगेट कब ओपन होगा कि भाई नया स्विंग नीचे की, जब निफ्टी क्लोज करेगा 23,132 के बिलो। ये तीन चीजें, अगर आप पुट का ट्रेड लेना चाहते हैं, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, कॉपी किताब लेके या इसका स्क्रीनशॉट लेके दिमाग में इसको घुसा लीजिए, ठीक है। ये कंडीशन मैच होगी तभी पुट साइड का ट्रेड लेना है, अदरवाइज भाई इसको चुपचाप देखो, मार्केट को चुपचाप देखो, ज़्यादा इसमें उछल कूद करने की कोशिश मत करो, ठीक है। नाउ, अब बात आती है कि तेजी, देखिए दोस्तों, तेजी का चक्कर ये है, मार्केट इतना बढ़ गया है, विदाउट रिट्रेसमेंट तो हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे कि बाय कर लिया जाए। एक रिट्रेसमेंट बहुत जरूरी है, अगर तेजी भी है और ट्रेड लेना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये पेशेंस आपके अंदर नहीं है ना। मेरे को आज दो लोगों के मैसेज आए, जीटी भाई हमने 1,000 पॉइंट की रैली जो है मिस कर दी। जी हाँ, मिस करी है, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मिस करी है। तो क्या अब घुस जाऊं इसमें? आज भी 300 पॉइंट भागा है, ठीक है। जब नहीं लिया तो यार फिर नहीं लिया, इतना मन को मतलब टाइट करके रखो, उसको संभाल के रखो कि भाई नहीं लिया तो फिर नहीं लिया। ये नीचे की तरफ आता है, ठीक है। और सपोर्ट तो मैंने आपको बता दिया, 23,350 के आसपास सपोर्ट है, उसके नीचे क्लोज करना इतना आसान नहीं होगा, स्पेशली जब मार्केट इस तरीके से भागा है, इस तरीके से भागा है। तो जो वीकली क्लोजिंग आई है ना 23,350, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे क्लोज करने का मतलब क्या होगा कि भाई बियर जो है वो ग्रिप बना रहा है, और ऐसी तेजी के बाद अगर बियर बियर ग्रिप बना ले, तो वो मार्केट की जो सिनेरियो है ना, वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होता, जो सिनेरियो बन गया है ना तेजी का, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिट्रेसमेंट आएगी एक, है ना, और उसमें 23,350 के नीचे हमें क्लोज शायद ना मिले। तो जितना आप यहां से इस लेवल के आसपास से बाय कर सको, ठीक है, एसएल डाल के 23,320, 23,340, 50 पॉइंट का एसएल डाल के, उतना बढ़िया है। अगर नहीं मिलता है तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही कभी भी कोई सौदा लोगे, मान लो 23,800 दिख गया आपको, और फॉर्म हो जाएगा, आप कुछ पैसा डाल दोगे, सौदा ले लोगे, मार्केट वहीं से रिवर्स मार देगा, मार्केट वहीं से रिवर्स मार देगा, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, हो सकता है भाई ये इसी जिस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से कल 23,800 आपको खुलते ही दिखा दे, वेरी मच पॉसिबल। जिस प्रकार से क्लोजिंग आई है, ये काफी पॉसिबल है कि आपको खुलते दिखा दे ऊपर की तरफ 23,800, ठीक है। पर बात वही है, अब तक हाथ नहीं लगाया तो भाई हाथ नहीं लगा,
है ना। तो इस चीज़ को दोस्तों दिमाग में रखिएगा, 23,800 तक तो शायद अब मार्केट दिख रहा है। और अगर इस नंबर को मार्केट क्लिक कर देता है, इस नंबर को, तो फिर मार्केट 24,100 प्लस भी दिखाएगा, फिर मार्केट यहाँ तक जाएगा, इस एरिया तक। ठीक है, इस एरिया तक जाने की कोशिश करेगा। यह है 24,200 से लेके 24,300। ठीक है, यहां तक मार्केट आने की कोशिश करेगा। बाकी देखते हैं दोस्तों, आना तो चाहे इसको वैसे नीचे ही चाहिए, इतनी जल्दी मार्केट छोड़ेगा तो नहीं यार, है ना, इतनी जल्दी मार्केट छोड़ेगा तो नहीं। 24,200 के आसपास, इधर तक। ये जो एरिया देख रहे हैं ना आप, ये इधर तक, ये एक बार तो दिख रहा है भाई, आएगा। बस बीच में एक रुकावट है, 23,850। ठीक है, 23,850 है या 23,875 का नंबर है, 875 का नंबर, वो मैं देख लूंगा कौन सा नंबर है, मेरे ख्याल में ये नंबर है शायद, ये नंबर क्लिक होना चाहिए। तो 24,100 से 200 के बीच भी मार्केट दिख सकता है ना। बाकी गिरना तो चाहिए इसको, इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं है। चलिए, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। भाई अकेले दम पे जिस प्रकार से बैंक निफ्टी को तो मैन ऑफ द मैच अवार्ड देना चाहिए यार, क्या भागा है, तो घुस गया है इसके अंदर यहाँ पे आके। बहुत जबरदस्त क्लोजिंग है 51,700 की। और आप ये देखिए, ये एक चीज और दिखाता हूँ, अभी देखने वाली चीजें हैं दोस्तों, हाथ पैर तो लगाए ही नहीं। आरएसआई देखिए, आरएसआई 74 पे पहुंच गई है, जो धूल चाट रही थी 5 दिन के अंदर अंदर यहाँ से। 74, और ये बहुत ओवरबोट है आरएसआई। आप देख लिए 74 आपको दिखेगी, यहां पर भी 74 नहीं है जब एटीएच लगा है। ठीक है, इधर भी 73 कुछ के आसपास है, 74 तो ये यहाँ कहीं है, 75 के आसपास। एक बात देखते हैं, अच्छा इधर अलग ही डालनी पड़ेगी क्या डंडी। ये है 75, ओके, और यहाँ कहीं 78 79। क्या खड़ी चढ़ाई करी है इसने, टक। और मेरे ख्याल में निफ्टी की भी आरएसआई 70 को क्रॉस कर गई है, अगर मैंने सही देखा था तो। हाँ 71, ठीक है। भाई बहुत सरप्राइजिंग है ये तेजी। नहीं रैली तो ठीक, रैली जो जिस तरीके से रैली आ रही है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आपने देखी, जैसे कि हमें मिली हुई है कितनी, 51,700 के आसपास। ठीक है, और ये बस, ठीक है, यहाँ से 51,850 से लेके 52,000, अगर इस नंबर को भी ये क्रॉस कर जाता है तो और आपको 250 से 300 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी। मतलब कि स्क्रीन पे फिर 52,300 दिखेगा, अगर ये इस एरिया को पार कर लेता है। तो इस चीज के लिए तैयार रहिएगा, इंट्राडे में लीजिएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा फिर। ये जो दो मैं लाइन डाल रहा हूँ, ये बेस आपको दिख रहा होगा इधर, ये वाला, ये, ठीक है, ये 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 ये
ये, ठीक है। तो ये इधर तक आने की कोशिश करेगा। कितना बन रहा है ये नंबर? 52,355, वही 52,355। तो कल 52,000 को अगर क्रॉस करता है तो ये 200 से 300 पॉइंट की तेजी आप लोग इंट्राडे में ट्रेड करिएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से ऊपर गया है ना, जिस तेजी के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ ऊपर गया है, ठीक है भाई, वो एक बार को थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। ठीक है, एक बार को थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। और इन केस उस तेजी में पार्टिसिपेट भी करना है तो यार एक रिट्रेसमेंट आने दीजिए। जैसे ये सपोर्ट बन जाएगा अब ये नंबर 50,500 का, वहां से फिर तेजी करिए। ठीक है, जो गाड़ी स्टेशन को क्रॉस कर चुकी है, आगे निकल चुकी है, उसमें भाग के चढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ये इसको खत्म होने दीजिए, जितना इसे ऊपर जाना है जाने दीजिए। ठीक है, स्टॉक्स कुछ अच्छे लगेंगे, स्टॉक्स को पकड़िए। जैसे यहाँ से एक दो स्टॉक में अगर आपके साथ शेयर करूँ, मुझे फिनिक्स लिमिटेड एक स्टॉक अच्छा लगता है। ठीक है, डेविस लैब तो मैंने आपको अभी दिखा ही दिया, डेविस लैब ठीक ठाक। IRDA आप लोगों ने देखा है कैसे ज़बरदस्त भागा है। मैंने तो इसी एक को पकड़ा था जब मैं घूम फिर रहा था, तो इसी का चार्ट मेरे को समझ में आया था, इसी को पकड़ा था। और वीकनेस अगर कहीं रहेगी तो वो भाई निफ्टी IT के स्टॉक्स में रहनी चाहिए। फंडामेंटली भी यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं। ठीक है, और यहाँ पे चार्ट भी खराब है। ठीक है, मिड कैप निफ्टी IT स्पेशली, है ना। तो ये है दोस्तों मार्केट एनालिसिस। कुल मिला के अगर मैं समराइज करूं, मैं आपको यही बोलूंगा, एक तेजी भी अगर करनी है, सच में अगर मार्केट में तेजी है तो एक रिट्रेसमेंट आने दीजिए। नहीं तो दूर से बैठ के ही देखना है। जो कहते हैं ना, मनी सेव्ड इक्वल्स टू, क्या कहते हैं, मनी अर्न। भैया ट्रेड ना लिया भी एक ट्रेड है। ठीक है, शॉर्ट करने की कोशिश ऊपर से नहीं करनी है। 2 बार हमने की है, दोनों बार मार्केट ने ऐसा ले लिया है। सीधी बात है, जो है वो सबके सामने है। 2 बार तुमने करी है कोशिश, दोनों बार मार्केट ने ऐसे ऊपर से अब शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट करना है तो नीचे जब सपोर्ट टूटेगा तब शॉर्ट करना है, ऊपर रेजिस्टेंस को एंटिसिपेट करते हुए शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, स्टॉक्स जो ठीक लगेंगे उनके अंदर अब ट्रेड लिया जाएगा तेजी की साइड। इंडेक्स भाई रिट्रेसमेंट आए बिना हाथ मत लगाइए। ठीक है, चलिए, उम्मीद आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।